नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक विशिष्ट है। तेजो बिंदु उपनिषद से एक श्लोक लिया है जो अहम ब्रह्मास्मि मंत्र की व्याख्या करता है, परंतु कुछ अलग प्रकार से। अहम ब्रह्मास्मि के इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहने से किसी भी प्रकार के जो दोष होते हैं, नज़र के, बुरी नज़र के, टोने के, टोटके के और दूसरों द्वारा कराए गए तंत्र मंत्र के प्रयोग के, वो सभी इसके अभ्यासी को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पहुंचा पाते। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जापक, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का साधक इन सभी दोषों से बचा रहता है। किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, किसी भी प्रकार की टोने टोटके, किसी भी प्रकार की तंत्र की जो क्रियाएं हैं जो नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधियों द्वारा की जाती हैं, उन सब का समाधान अकेला यह मंत्र कर देता है। तो अहम ब्रह्मास्मि का ये जो मंत्र है, ये किस प्रकार अपना प्रभाव दिखाता है और किस प्रकार से आपके ऊपर किए गए सभी प्रकार के दोषों को काट देता है, सभी प्रकार की बुरी नज़र, टोने टोटके और तंत्र आदि की क्रियाओं को काटने में किस प्रकार से ये हमारी सहायता करता है, इसका प्रमाण सहित वर्णन करेंगे और बाद में इसकी उस विधि का भी वर्णन करेंगे जिसको अपना करके आप इन सभी प्रकार के दोषों से बचे रहकर, आप इन सभी प्रकार के प्रयोगों से अप्रभावित रहकर अपने जीवन को निरंतर आनंद की ओर ले जा सकते हैं। तो ये प्रयोग आपको अलग से नहीं करना है। यानी अहम ब्रह्मास्मि का जो आप जाप नित्य प्रति करते आ रहे थे, जैसा कि पिछले 2 वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया कि अहम ब्रह्मास्मि का जाप जब भी आपको समय मिले तभी करना है। प्रातःकाल में, सायंकाल में अथवा दोपहर में इसको कर सकते हैं। पूजा के समय भी इसको कर सकते हैं। किसी विशिष्ट माला की आवश्यकता नहीं, आप मानसिक जप इसका कर सकते हैं। 108 बार करें तो अति उत्तम, नहीं तो जितना समय हो, जितनी सुविधा हो, उस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे जो जो लाभ होते हैं वो पिछले 2 वीडियोज़ में हमने आपको बता दिए हैं। इससे पहले के 2 वीडियो देख डालिए, उसमें अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के बारे में हमने विस्तार से बताया है। एक वीडियो 45 मिनट का और दूसरा वीडियो लगभग 37 मिनट का है। दोनों वीडियोज़ में अहम ब्रह्मास्मि मंत्र की खुलकर चर्चा की गई है, उसके विषय में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया गया है। यह श्रृंखला अभी चल ही रही है और अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के जो विशिष्ट प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ते हैं, हमारे ऊपर पड़ते हैं, उन प्रभावों को हम एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं आपसे अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के जो जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो उन सब बातों को ध्यान से सुनिए, उन पर मनन कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए और इस प्रयोग को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित कीजिए। अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का यदि आप नित्य जाप करें तो आपको बहुत से लाभ होंगे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से आपको लाभ होगा। तो जैसा कि इस थंबनेल का शीर्षक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जब हमको अहम ब्रह्मास्मि मंत्र से इतने प्रकार के लाभ होते हैं कि हमारे शरीर के विकार दूर होने लगते हैं, रोग दूर होने लगते हैं, हमारे मन के विकार दूर होने लगते हैं, हमारी मानसिक समस्याएं ठीक होने लगती हैं, हम सभी प्रकार से उन्नति की ओर बढ़ने लगते हैं। अहम ब्रह्मास्मि से हमारा जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन, वो अपने आप होने लगता है। सबसे बड़ी बात, ये विश्व का सबसे पुराना अफर्मेशन है, पावरफुल अफर्मेशन। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही उस ब्रह्म का अंश हूँ। इससे अधिक पावरफुल अफर्मेशन क्या हो सकता है? आप स्वयं सोच करके देखिए। जब मैं ही वो उस शक्ति का सोर्स हूँ, जब मैं ही उस शक्ति के सोर्स का अंश हूँ, तो फिर मेरे लिए क्या करना असंभव है? प्रत्येक कार्य को मैं कर सकता हूँ। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है और इसके इतने अधिक प्रयोग हैं, इतने अधिक इसके अनुभव हैं कि इनको जब तक आप स्वयं नहीं लेंगे, इन अनुभवों को स्वयं प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपको इस मंत्र की वास्तविक शक्ति का पूरा अनुभव नहीं हो पाएगा। इस मंत्र की वास्तविक शक्ति का पूरा अनुभव आपको तभी होगा जब आप इसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लेंगे और इसका नित्य प्रति जप करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा विषय ये है कि इस मंत्र के अभ्यास से किस प्रकार से हम समस्त नकारात्मक शक्तियों से
नकारात्मक ऊर्जाओं से, टोने टोटकों से और इस प्रकार की तंत्र क्रियाओं से जो हमारे नुकसान के लिए हमारे ऊपर प्रयोग किए गए हैं, कैसे बच सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया और फिर उसकी चर्चा करके उस विधि का वर्णन करेंगे जिसके द्वारा आप इन सभी दोषों से मुक्त रह करके आनंददायक जीवन, आनंदपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो देखते हैं श्लोक संख्या 68 में तेज बिंदु उपनिषद के ये दिया गया है। श्लोक संख्या 68 और आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए और फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं कोटिदोषं विनाशयेत्, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं सर्वतंत्रं विनाशयेत्। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और ये श्लोक ऐसा है कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एक प्रकार से ये दुर्लभ श्लोकों की कोटि में आता है। एक तो तेजो बिंदु उपनिषद के बारे में जानते ही हम लोग बहुत कम हैं, और दूसरा इसमें जो प्रयोग बताए गए हैं, इसमें जो विधियां बताई गई हैं, उनका अभ्यास तो और भी कम लोग करते हैं। तो ऐसे ही दुर्लभ प्रयोग हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन में आपके काम आएँ, जो आपके उपयोग में आएँ, जो आपके जीवन को किसी न किसी प्रकार से बदलें, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। ऐसे सारे प्रयोग हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते हैं। जो भी हमारे नियमित श्रोता हैं, नियमित दर्शक हैं, वो हमारे सारे वीडियोस देखते हैं और प्रत्येक वीडियो पर अपनी टिप्पणियां भी देते हैं। आप सबकी टिप्पणियां हमारे लिए अनमोल हैं, धरोहर हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, और उनके द्वारा ही हम अपने चैनल में उन विषयों को लेकर के आने का प्रयास करते हैं जो आपके द्वारा सुझाए जाते हैं। तो ये श्लोक संख्या जो 68 है, इसमें क्या कहा गया देखते हैं। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं कोटि दोषम विनाशयेत्। यदि हम अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप करते हैं तो इसके जाप करने से कोटि दोषम विनाशयेत्, हमारे करोड़ों प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। कोटि दोषम, करोड़ों दोष दूर हो जाते हैं। हम में जो भी दोष हैं, हमारे मन में जो दोष हैं, मानस दोष जो हैं हमारे अंदर, शारीरिक दोष जो हैं हमारे अंदर, भावनात्मक दोष जो हैं हमारे अंदर, वो सब एक एक करके दूर होने लगते हैं। इस मंत्र के जाप से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि धीरे धीरे जो हमारे भीतर स्थान बनाए हुए थे, जो हमें दुखी कर रहे थे, वो दोष धीरे धीरे हमें छोड़ करके भाग जाते हैं, क्योंकि अब हमारे शरीर में, अब हमारे मन में उनके ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। सारा शरीर तो, सारा मन तो, सारा प्राण तो ब्रह्म की ऊर्जा से भर गया है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो निरंतर उच्चारण हो रहा है, इस उच्चारण की जो वाइब्स बन रही हैं, जो तरंगे बन रही हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इन वाइब से, इस मंत्र के उच्चारण से, वो ऊर्जा कहाँ टिकने देगी दोषों को वो ऊर्जा कहाँ टिकने देगी उन सारी नकारात्मक बातों को जो आपके भीतर भरी पड़ी है। हमारे, आपका का अर्थ हुआ हमारे, जो हमारे भीतर भरी पड़ी है ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, ऐसे दोष, ऐसा दुख कहाँ टिकेगा। जब पूरा शरीर ही भरा होगा सकारात्मक ऊर्जा से, जब पूरा शरीर ही भरा होगा, पूरा मन ही भरा होगा ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से, ऐसी ब्रह्म की शक्ति से, जब ऐसे एटम्स हमारे भीतर सक्रिय होंगे जो कि ब्रह्म द्वारा संचालित हैं, जो कि सकारात्मक शक्तियों द्वारा केंद्रित हैं, वो तो किस प्रकार से दोष हमारे भीतर टिकेंगे, किस प्रकार से रोग हमारे भीतर टिकेंगे, किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर टिकेगी। वो टिक ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। आपने देखा होगा कि नकारात्मक शक्तियां सुनसान स्थानों पर, खंडहर पड़ी जगहों पर, जहां आवाजाही ना के बराबर होती है, वहां अपना स्थान बना लेती हैं। तो प्रकृति कभी भी किसी खाली चीज़ को पसंद नहीं करती है। यदि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा नहीं भरी हुई है तो आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा अवश्य आएगी, क्योंकि नेचर किसी भी चीज़ को खाली नहीं रहने देती। यदि आप अपने मन को अच्छे विचारों से नहीं भरते हैं तो आपके मन में सब तरह का कूड़ा कचरा भर जाएगा। ओवर थिंकिंग आपसे होगी ही होगी।
क्योंकि प्रकृति शून्यता को कभी भी पसंद नहीं करती है। यदि आपने एक गिलास में से पानी गिरा दिया तो उसमें तुरंत हवा भर जाएगी, वायु उस सारे स्थान को घेर लेगी जो उस खाली गिलास में बना हुआ है पानी के अभाव में। तो ये आपके ऊपर है कि आप गिलास में पानी भर रहे हैं कि हवा भर रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार भर रहे हैं कि बुरे विचार भर रहे हैं। सब कुछ आपके ऊपर है, क्योंकि भगवान ने आपको विवेक भी दिया है। वो विवेक हमें ये सिखाता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, हमें क्या करना है और क्या नहीं। बात अहम ब्रह्मास्मि मंत्र की चल रही थी, और इस मंत्र के द्वारा किस प्रकार से नकारात्मक शक्तियों को भगाया जाता है उसकी चल रही थी। तो इस श्लोक में जो कहा गया वो ये है कि ये मंत्र करोड़ों दोषों का नाश करता है। और इसके साथ ही साथ इस श्लोक के अगले भाग में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम सर्वतंत्रम विनाशयेत। सब प्रकार की तंत्र बाधाओं को दूर करता है। जो भी आपके नुकसान के लिए आप पर तंत्र की क्रियाएं की गई हैं, तंत्र के प्रयोग किए गए हैं, तंत्र को गलत रूप में आपके लिए प्रयोग किया गया है, ऐसी समस्त क्रियाओं से आप अप्रभावित रहेंगे यदि आप अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। यदि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र आपके दैनिक जीवन में सम्मिलित है, यदि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र आपके भीतर ऊर्जावान रहता है, सक्रिय रहता है, चलता रहता है, गतिशील रहता है, तो उसका बस एक ही उपाय है कि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र को आप अपनी दैनिक पूजा में सम्मिलित कर लें, दैनिक ध्यान में सम्मिलित कर लें, अथवा अलग से इसको जप लें, लेकिन इसका प्रयोग आप नित्य प्रति करिए। अहम ब्रह्मास्मि मुझको जपना ही जपना है, ऐसा सोच करके चलिए। जिस प्रकार से आप स्नान करते हैं, जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं, जिस प्रकार से आप नींद लेते हैं, उसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि मंत्र तो मेरे जीवन का एक अंग ही है, ये तो मुझे करना ही करना है, ऐसा सोच कर चलिए। और ऐसा न सिर्फ सोच कर चलिए बल्कि इसको व्यवहार में भी लाइए। यदि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र को आप नित्य प्रति जपें तो आपको समस्त प्रकार के शारीरिक मानसिक लाभ होने प्राप्त हो जाएंगे, आध्यात्मिक लाभ होने प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये अकेला ही मंत्र इस प्रकार का है जो समस्त प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को आपके भीतर प्रविष्ट करा देता है। और बहुत ज़्यादा नियम बंधन की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपको फलानी माला से इस मंत्र को जपना है, फलाने समय में इस मंत्र को जपना है, फलाने स्थान पर इस मंत्र को जपना है, फलाने रंग के वस्त्र पहन करके इस रंग को जपना है, फलानी पोजीशन में बैठ करके इस मंत्र को जपना है। इस प्रकार की कोई भी बाधा इस मंत्र के जप के साथ में नहीं है। आप जब भी समय हो, आपकी सुविधा हो, जब भी आपको लगे कि अब आप पूरी तरह से फ्री माइंडेड हैं, अब आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है जो आपको तुरंत अभी करना है, जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होकर के बैठे हों, तब भी आप इस मंत्र को मानसिक जाप के रूप में जप सकते हैं। मन ही मन इसका जाप कर सकते हैं और इसका वाचिक जाप भी कर सकते हैं, उपांशु जाप भी कर सकते हैं। मन मन में बुदबुदाते हुए भी इसका जाप कर सकते हैं, या केवल मानसिक जाप भी कर सकते हैं जिसमें शब्द ही नहीं होते, या इस प्रकार का जाप भी कर सकते हैं वाचिक, जिसमें ये शब्द स्पष्ट सुनाई देते हैं। तो किसी भी प्रकार का जाप करिए, लेकिन मुख्य बात यह है कि अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का नित्य प्रति जाप करिए, क्योंकि ये जाप आपको जिस प्रकार के बदलाव अनुभव कराएगा, वो बदलाव आपने कभी भी अनुभव नहीं किए होंगे। वो बदलाव ऐसे हैं जिनके विषय में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अनुभव करना तो दूर की बात है, क्योंकि ये मंत्र सृष्टि के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा, जैसे चंद्र की ऊर्जा, जैसे पृथ्वी की ऊर्जा, जैसे जल की ऊर्जा, जैसे आकाश की ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं सृष्टि के प्रारंभ से ही जैसे अपना अपना कार्य करती आ रही हैं। ये पंच तत्वों की ऊर्जाएं जिस प्रकार से अपने अपने कार्य करती आ रही हैं, ये प्रकृति जिस प्रकार से अपने अपने कार्य करती आ रही है, ये ब्रह्मांड के जो विभिन्न ग्रह उपग्रह हैं, ये सब अपना अपना कार्य अपनी अपनी विधि के अनुसार करते आ रहे हैं। उसी प्रकार से ये सारे मंत्र भी अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से करते आ रहे हैं।
मंत्र हम जपें और वो सफल ना हो तो इसमें हमारा दोष है, मंत्र का नहीं। मंत्र तो अपना काम कर ही रहा है और जो उसको ठीक विधि से जप रहा है उसके लिए वो लाभ भी दे रहा है। अब उसी मंत्र को यदि हम ठीक से न जपें और दोष मंत्र को दें तो ये बात नहीं चलेगी। कोई व्यक्ति विवाह करे और उसके कोई व्यक्ति 4 विवाह करे और उसके चारों विवाह असफल हो जाएं और वो व्यक्ति विवाह पद्धति को दोष देने लगे तो नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति ने एक विवाह किया है और उसको वो ठीक से निभा रहा है तो वो विवाह पद्धति की प्रशंसा करेगा, परंतु जिसको विवाह संस्था का पता ही नहीं और 4 या 6 शादियां करके भी वो ये कह रहा है कि ये तो बेकार है, विवाह का शब्द ही बेकार है, विवाह नामक संस्था ही बेकार है, विवाह नामक ये कस्टम ही बेकार है, तो उसकी बात नहीं चल पाएगी। सूर्य निकल आया है, रजाई ओढ़ करके लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि सूर्य नहीं निकला है क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बात नहीं चलेगी। ठीक विधि से किसी भी कार्य को करने से उसका परिणाम आपको निश्चित मिलेगा, ये आप मान के चलिए। तो अहम ब्रह्मास्मि मंत्र को यदि ठीक प्रकार से जपेंगे, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र के साथ यदि ठीक प्रकार से एकाकार होंगे, तब ये मंत्र निश्चित ही अपना कार्य करेगा और आपके जीवन पर वो सारे प्रभाव देगा जो कि हमने तेजो बिंदु उपनिषद पर अहम ब्रह्मास्मि के संबंध में जो भी टीका दी गई हैं उसके संबंध में विस्तार से आपकी चर्चा की है पिछले 2 वीडियोज़ में। और आज के वीडियो में भी हमारा विषय है अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का ही जाप, परंतु आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप आपकी समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देगा, आपके ऊपर जितने भी प्रकार के नकारात्मक प्रयोग किए गए हैं उन सब को दूर कर देगा, आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और किसी भी प्रकार की ये जो छोटे मोटे अभिचार होते हैं, छोटे मोटे किसी भी प्रकार के या बड़े तांत्रिक प्रयोग होते हैं, उनसे भी आपको सुरक्षित रखेगा। तो अहम ब्रह्मास्मि मंत्र की ये जो ऊर्जा है इसको अनुभव करिए। कहा गया है श्लोक संख्या 68 में, ये करोड़ों दोषों का नाश करने वाला मंत्र है और सारे तंत्रों का नाश करने वाला मंत्र है। तंत्र के वो प्रयोग, तंत्र का अर्थ यहाँ लिया गया है, तंत्र के वो प्रयोग जो आपको हानि पहुँचाने के लिए आपके शत्रु द्वारा आपके ऊपर किए गए हैं, उस प्रकार के तंत्रों का नाश करने के लिए कहा गया है। तंत्रों का नाश करने से ये अर्थ ना लगाइए कि तंत्र का नाश कर दे। तंत्र तो अपने आप में बहुत लाभदायक क्रिया है जो मंत्रों और यंत्रों द्वारा की जाती है। तंत्रों के द्वारा बहुत से उपकारी कार्य किए जाते हैं, तंत्र के द्वारा बहुत से आनंददायी कार्य संपन्न होते हैं, परंतु यहाँ तंत्र का अर्थ है कि तंत्र से आपके शत्रु द्वारा आपको नुकसान पहुँचाने के लिए किए जाने वाली क्रियाओं का नाश कर देता है, उनके फल का नाश कर देता है, उन क्रियाओं को निष्फल कर देता है, उन क्रियाओं को फेल कर देता है जो आपके शत्रु द्वारा, आपके विरोधी द्वारा आपको हानि पहुंचाने के लिए आप पर की गई हैं। तो ऐसा है इस मंत्र का प्रभाव कि न ये सिर्फ आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि आपके ऊपर हो रहे नकारात्मक प्रभावों से भी आपकी रक्षा करता हुआ आपको निरंतर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करता है। तो इसका प्रयोग, ये जो मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही उस ब्रह्म की शक्ति का एक भाग हूँ। ये प्रयोग यदि आप नित्य प्रति करेंगे, इस मंत्र को आप नित्य प्रति जपेंगे, तो निश्चित ही आप समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से न सिर्फ दूर रहेंगे बल्कि सकारात्मक शक्तियों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए अपने जीवन को उस आनंद से भर सकने में समर्थ होंगे। अब इसका प्रयोग इस प्रकार से करना है। दैनिक जीवन में तो आप जितने भी जाप कर रहे हैं इस मंत्र के, वो करते रहिए। अहम ब्रह्मास्मि के आप 11 जाप कर रहे हैं, 21 कर रहे हैं, 51 कर रहे हैं, 108 कर रहे हैं, वो आप करते रहिए अपनी समयानुसार, अपनी सुविधानुसार। परंतु जब आपको ये लगे कि ये नकारात्मक शक्तियाँ मेरे घर में विराजित हैं या मेरे मन मस्तिष्क में आ रही हैं या मेरे आसपास हैं या मेरे किसी जानकार के साथ हैं, तब आप इस मंत्र का प्रयोग करिए
प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय, और तब आप कम से कम 108 बार इसको दिन में 2 बार जाप करिए। फिर इसका प्रभाव देखिए। ये मंत्र निश्चित रूप से उन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करेगा, आपको नवीन ऊर्जा, नवीन शक्ति, नवीन स्फूर्ति, नवीन उल्लास से भर देगा। समस्त प्रकार के आपके ऊपर किए गए दुष्प्रयोग आपसे दूर रहेंगे। वो आपके ऊपर प्रभाव जमाने में सफल नहीं हो पाएंगे, उनका प्रयोग आपके ऊपर निष्फल हो जाएगा। तो ये सारे कार्य तब होंगे जब आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे इस मंत्र का, नियमित रूप से जाप करेंगे इस मंत्र का, नियमित रूप से मनन करेंगे इस मंत्र का। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। बहुत शक्तिशाली प्रयोग, बहुत पावरफुल शब्द। शब्दों की रचना इस प्रकार से की गई है कि निरंतर जाप करने वाले को इसकी असीम ऊर्जा अनुभव होने लगती है। तो आज का अंक यहीं तक। आज का अंक आपको कैसा लगा ये अवश्य बताइए, क्योंकि आपका जो सहयोग है वही इस चैनल को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि आप हैं तो इस चैनल का अस्तित्व है। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद कि आपने सब्सक्राइबर्स की संख्या बिना किसी रिक्वेस्ट के 5000 से ऊपर पहुंचा दी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए, सदा आनंदित रहिए।